वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 17 जनवरी सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर निभृत निवास में बैठे हैं। एक पुस्तक को पढ़ने के लिए उन्होंने चश्मा मांगा। काली राशि माँ ने चश्मा लाकर दिया। लाने के बाद बोली, आजकल तो कितने सुंदर फ्रेम का चश्मा निकला है, चश्मा को बदल देना ही अच्छा है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, कलकत्ता के डॉक्टर कार्तिक बोस ने बहुत पहले इसे दिया था। बहुत दिनों से व्यवहार कर रहा हूँ, इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उसके अलावा यह कार्तिक बोस की एक स्मृति है। कालिदासी माँ बोली, आप पुरानी किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। श्री श्री ठाकुर जी बोले, जिससे मेरा संपर्क हो जाता है उसे छोड़ने को मेरी इच्छा नहीं होती। एक दिन भी यदि मैं किसी का सेवा पाता हूँ तो उसे भूल नहीं सकता। जैसा संबंध मेरा मनुष्य के साथ रहता है वैसा संबंध किसी वस्तु के साथ भी। इसलिए यदि कोई व्यवहार में लाई हुई किसी वस्तु को मुझे प्रेम वस्तः देता है तो उसे ग्रहण करने में मेरा मन कुंठित हो जाता है। जैसे किसी कार्य के लिए मैंने रुपया मांगा, यदि कोई माँ अपने शरीर का गहना उतार कर देना चाहे तो मेरा मन उसे लेना नहीं चाहेगा, यद्यपि उसकी यह उत्सर्ग प्रवृत्ति प्रशंसनीय है। ठोस चीज़ों में भी एक चेतन सत्ता है, वे भी मनुष्य की स्नेह ममता का ताप समझ सकती हैं। इस प्रकार ही उनका भी मनुष्य के साथ एक आत्मीयता का संबंध स्थापित होता है। वे भी अपने प्रिय मनुष्य का संग खोजती हैं। उनके संग से बिछुड़ने पर उन्हें भी व्यथा होती है। ये कोई बढ़ाई चढ़ाई की बात नहीं है, बल्कि थोड़ी नज़र डालने से बोध किया जा सकता है। असली बात क्या है जानती हो? दुनिया में अचेतन कहकर कोई वस्तु नहीं। ईंट, काठ, मिट्टी, पत्थर सभी सच्चिदानंद विग्रह हैं। प्रफुल्लता बोले, क्या सभी सच्चिदानंद विग्रह हैं? श्री श्री ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ, सभी सच्चिदानंद विग्रह हैं, किंतु प्रत्येक रूप का वैशिष्ट्य है। सत चित आनंद को अभिव्यक्ति एक एक में एक एक तरह है, एक एक क्रम में है। ऐसे क्रमों को जानना ही विज्ञान है। विश्व में अणु परमाणु की लीला हो रही है। विभिन्न सत्ता में विभिन्न समावेश एवं विभिन्न समवाय है। समावेश और समवाय की विभिन्नता के अनुसार ही गुणागण और कार्यकर्ता की विभिन्नता है। इसी अनुसार पुनः विशिष्टता का भेद होता है। सभी सच्चिदानंद विग्रह हैं कहते हो, किंतु वह सच्चिदानंद कहाँ और किस विशिष्टता में व्यक्त हैं, यदि वह नहीं जानते हो तो यह समझना होगा कि तुम रटी हुई बातों को दोहरा रहे हो। तुम्हें उसका कोई बोध नहीं है। तुम अंधे हो, तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारी यह तत्व कथा किसी काम में नहीं लगेगी। ज्ञान या जानने के लिए काम करना चाहिए। भली भांति से काम करने के लिए विशिष्टता का बोध होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और कर्म परस्पर निर्भरशील है। काम करने के लिए जानकारी करनी चाहिए कि कैसे किस प्रकार करना है, और वह करते करते ही ऐसी जानकारी होती है कि क्या करने से क्या होता है। प्रफुल्लता बोले, भली भांति काम करने के लिए विशिष्टता का बोध होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है? यह बात अच्छी तरह नहीं समझ पाया हूँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, जैसे तुम एक गाय पालना चाहते हो। गाय पालने के लिए तुम्हें यह जानना चाहिए गाय किस तरह का जंतु है, उसके खाने तथा रखने का कैसा प्रबंध होना चाहिए। इस बात को जाने बगैर तुम जिस तरह स्वयं पूरी खाना पसंद करते हो, उसी प्रकार यदि गाय के लिए भी बनवा कर खाने दो तो वह गाय के लिए रुचिकर नहीं होगा। उतना अच्छा भोजन खिलाकर उसे बचा नहीं सकोगे। पुनः उदाहरण स्वरूप तुम बंद घर पसंद करते हो, गाय के लिए भी खिड़की दरवाज़ा लगाकर उसे बंद घर में छोड़ दो तो गाय का दम घुटने लगेगा। पुनः और एक उदाहरण लो। तुम यह जानते हो कि गाय घास, पत्ते, तरकारी के छिलके, भात का माड़ आदि खाती है। यह नहीं जानते हो कि किस परिमाण में यह खाद्य खिलाना चाहिए, और इस बात को न जानने के कारण यदि तुम अपने भोजन के मुताबिक गाय के खाद्य की व्यवस्था करते हो तो खाए बगैर गाय मर जाएगी। और तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारी गाय किस जाति की है। यदि वह भागलपुरी गाय होती है तो उसका खाद्य देसी गाय की तरह नहीं होगा। तो देखो,
किसी काम को करने में विशिष्टता की आवश्यकता है या नहीं, हर मामले में यह बात लागू होती है। एक तरकारी की खेती करने में भी विशिष्टता का ज्ञान होना चाहिए। आलू, मूली, कच्चू, केला, गोभी सबको सच्चिदानंद विग्रह समझकर तुम एक ही ढंग से उपजाना चाहो तो उसमें कुछ नहीं होगा। जिसे जिस ढंग से नर्चर पोषण की जरूरत है उसे उसी ढंग से पोषण करो, तभी फल पाओगे। तुम लोग जिसे अचेतन पदार्थ समझते हो उसके साथ भी यही बात लागू होती है। तुम साधारणतः कपड़े को सोडे में उबालते हो, उसी तरह यदि तुम अपने दुसाले को भी उबालो तो वह दुसाला फिर दुसाला नहीं रहेगा। दुनिया में विशिष्टता लेकर ही मनुष्य का कारोबार है। हर चीज तथा हर व्यक्ति में जो विशिष्टता है उसका पालन पोषण तथा वर्धन भी विशिष्ट रूप से करना होगा, तभी उसका वैशिष्ट बना रहेगा। वैशिष्ट को नष्ट करना क्या है? उसकी सत्ता पर आघात पहुंचाना है। उससे जो कुछ भी मिलता है वह मिलना दुर्लभ होगा, खूब क्षति होगी। आजकल अनेकों ही ब्राह्मण अर्थात विप्र बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं उसमें तुम्हें क्या लाभ है? यदि क्षत्रिय प्रकृत क्षत्रिय होता है, यदि वैश्य प्रकृत वैश्य होता है, यदि शूद्र प्रकृत शूद्र होता है तो उसके कारण सारे देश के साथ स्वयं भी तुम बड़ा बन सकते हो। क्या ऐसी बात नहीं है? अपने को विप्र कहलाना चाहते हो, उसमें किसी तरह से तुम्हें सुविधा नहीं है। चाहे विप्र कितना भी महान क्यों न हो, उसके द्वारा समाज नहीं चलेगा। समाज को वैचित्र की आवश्यकता है। विप्र के द्वारा ही सारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक वर्ण का अस्तित्व रहना चाहिए, उसकी उन्नति होनी चाहिए। सभी वर्णों की सामूहिक चेष्टा से ही समाज बड़ा बन सकता है। पर वैशिष्ट को छोड़कर तुरंत दूसरी बुद्धि अपना लेना अच्छा नहीं होता है। और विप्रों में भी अनेक ऐसे हैं जो मनुष्य का प्रिय पात्र बनने के लिए असभ्य तथा असदाचारी व्यक्ति के घर पर पत्तल बिछाने में जरा भी संकोच नहीं करते। लोगों के सामने अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं, मैं लिबरल उदार बुद्धि संपन्न हूँ। मैं उन सभी कुसंस्कार को नहीं मानता। पर ऐसी प्रकृति के व्यक्ति बहुत नैरो, संकीर्ण और कुसंस्कारी होते हैं। मुझे ऐसी बातें सुनकर ऐसा ही प्रतीत होता है। संकीर्ण इसलिए कहता हूं कि व्यक्तिगत वाहवाही लूटने के लिए तथा आत्म प्रतिष्ठा के संकीर्ण स्वार्थ सहित वे अपने पूर्वजों की धारा को पद दलित करने में थोड़ा भी नहीं हिचकते। और कुसंस्कारी इसलिए कहता हूं कि उन लोगों को धारणा है कि वर्णाश्रम को हटा देने से जाति में एकता आएगी एवं उसका कल्याण होगा। इससे बढ़कर मूढ़ संस्कार और क्या हो सकता है? स्वाधीन चिंता, फ्री थिंकिंग के नाम पर हीनमन्यता प्रसूत वैशिष्टहीन उच्छृंखल मतवाद को प्रश्रय देकर हमारे यहाँ के तथाकथित शिक्षित व्यक्ति जितना कुसंस्कार पन्न हो गए हैं, हमारे देश के अनपढ़ व्यक्ति भी उतना कभी नहीं हुए थे। उन लोगों में श्रद्धा थी, भक्ति थी, आस्था थी, नियम था, आचार था और थी निष्ठा। किसी किसी जगह पर युक्त विचार नहीं था, सीमा के बाहर चले जाते थे। उससे जो क्षति होती थी उसकी भी एक सीमा थी। संशोधन का भी रास्ता था, किंतु अज्ञात बुद्धि युक्त विचार के नाम पर जहाँ हीनमन्यता और प्रवृत्ति परायणता ही प्रभु और गुरु के आसन पर विराजमान है, चाहे जैसे भी लोगों की रचना हो, अंग्रेजी भाषा में कोटेशन उद्धृत रहे तो वह शास्त्र वाक्य समझा जा रहा है। उसके द्वारा जो क्षति हुई है और हो रही है उसकी न कोई गिनती है और न सीमा ही। जहन्नुम के पहले उसकी समाप्ति और संशोधन हो सकता है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। उस जमाने में अनियंत्रित व्यक्तियों की रचना एवं मतवाद को लोग कोई मूल्य नहीं देते थे, चाहे उनके विचार जितने भी शक्तिशाली या चित्त कर्षक क्यों न हो। उस जमाने में ऋषि लोग ही समाज के नियंता होते थे। वे लोग इस बात पर बराबर ध्यान रखते थे कि मनुष्य कहीं से प्रवृत्ति का खुराक न पाए, बल्कि उसके बजाय उसकी सद्वृत्ति जग जाए। शिक्षा, दीक्षा, शादी, विवाह, समाज व्यवस्था इत्यादि का ढांचा भी उसी प्रकार था। उन लोगों ने न मनुष्य की प्रवृत्ति को अस्वीकार किया और न उसे निरुद्ध ही करना चाहा, किंतु उनकी बराबर यही अभिलाषा रही कि मनुष्य को किस प्रकार सुनियंत्रित कर सुफल प्रसू बनाया जाए, व्यष्टि सहित समष्टि को बचने बढ़ने के उपयोगी बनाया जाए। यही था उन लोगों का लक्ष्य। समाज में जब तक ऋषियों का अनुशासन शक्तिशाली रहा
तब तक साधारण मनुष्य कम ही विभ्रांत हुए, किंतु आज पाश्चात्य शिक्षा के सम्मुखीन होकर सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। इसके लिए मैं पाश्चात्य शिक्षा को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि दोषी ठहराता हूँ शिक्षा की बदहजमी तथा आत्म अवज्ञा की। यदि मनुष्य अपनी कृष्टि, ऐतिह्य और वैशिष्ट को अच्छी तरह से पकड़े रखकर आत्मस्थ न रहे तो ऐसी गड़बड़ी देखी जाएगी। ऐसी अवस्था में मनुष्य बाहर की चीजों को आत्मीकृत कर आत्मतुष्टि संग्रह नहीं कर सकता, प्रत्युत उसका खुराक ही बन जाता है। हमारी ऐसी ही अवस्था है, इसलिए पाश्चात्य शिक्षा की अच्छी दिशा को हम ग्रहण नहीं कर सके। उन लोगों की इफिशियंसी, दक्षता, इनक्विजिटिवनेस, अनुसंधित्सा, इंडस्ट्रीज, हैबिट, श्रम परायणता का अभ्यास, प्रैक्टिकली व्यवहारिक ज्ञान, संकल्प, इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक धारा, जातीय मर्यादा बोध हमारे अंदर संचारित न हो सके। न हम घर के रहे और न घाट के, न नीचे रहे और न ऊपर, वरन हम त्रिशंकु की तरह शून्य में लटक रहे हैं। हम अपनी संस्कृति की नींव से अलग होकर खड़े हैं, इसलिए अपना सब कुछ खोकर चमक, दगमग एवं नवीनता के पीछे लोभी की तरह दौड़ रहे हैं। ऐसी अवस्था को जब मैं देखता हूँ तो मेरा हृदय लज्जा, घृणा तथा अफसोस से न जाने कैसा करने लगता है। और तारीफ तो यह है कि लोग बेढंगी बातें माथे में रखकर अपने को खूब शिक्षित समझते हैं, अहंकार में अपना सुध बुध खो बैठते हैं, पर बिना किसी के नौकर बने स्वाधीन रूप से पेट भरने के लिए रोटी जुटाने की कोई क्षमता नहीं रहती है। कहने का सार यह है कि श्रद्धा के बगैर मनुष्य का हृदय खोखला बन जाता है। मनुष्य की श्रद्धा के भंडार को खोखला बनाकर, हृदय को सुखाकर, मस्तिष्क और युक्तिपूर्ण बुद्धि को जितना ही पुष्ट क्यों न किया जाए, उसमें मनुष्य का कल्याण नहीं है। हमारे सोने जैसे देश को 5 भूतों ने मिलकर शमशान बना दिया है। जिस देश में घर घर देवता जन्म लेते थे, आज उस देश के 20 गांव में भी एक सच्चा मनुष्य खोजने पर नहीं मिलता है। फिर यह भी जानता हूँ कि इस देश को ऊपर उठाना कोई कठिन काम नहीं है, करने से ही संभव होगा। श्री ठाकुर की बातें सबके हृदय को स्पर्श कर रही हैं। जाल के घर में उसका स्पंदन ओतप्रोत भाव के अनुप्रविष्ट हो गया है। यदि आज भी कोई वहाँ मन को एकाग्रमुखी कर ध्यान तन्मय हो जाए तो यह अनुभव कर सकता है कि उस पुण्य गृह की प्राणवेदी पर कितना प्रेरणा मंत्र जड़ित है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 120 से 125 तक। जय गुरु।